तो बड़ी खबर अभी आपको बता रहे हैं, चंदन गुप्ता कासगंज की ये घटना, चंदन गुप्ता हत्याकांड में ये बड़ी खबर है। सभी 28 आरोपियों को एनआईए कोर्ट ने सजा सुनाई है। सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। चंदन गुप्ता हत्याकांड कासगंज की ये घटना, सभी 28 आरोपियों को एनआईए ने सजा सुना दी है। आजीवन कारावास की, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट। और हमारे साथ आलोक पांडे जुड़ चुके हैं और अपडेट। आलोक, क्या कहा कोर्ट ने? आलोक, अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो कोर्ट के फैसले को जरा विस्तार से बताइए, क्या कुछ कहा कोर्ट ने अपने फैसले में? तो हम आलोक से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि चंदन गुप्ता हत्याकांड के पूरे मामले में एनआईए कोर्ट ने अब सज़ा सुनाया, फैसले का ऐलान कर दिया है। 28 दोषियों को एनआईए कोर्ट ने सज़ा सुनाई है और सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। कासगंज की ये घटना, चंदन गुप्ता की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और इस मामले में एनआईए कोर्ट ने अब सज़ा सुना दी है। 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। तो ये बड़ी खबर, अभी अहम खबर आ रही है चंदन गुप्ता के हत्याकांड के मामले में। 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और आज सोचिए कि 2018 की यह घटना लगभग 6 वर्षों बाद इस पर फैसला आया है, जिसमें 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। तिरंगा यात्रा निकाल रहा था चंदन गुप्ता और उसमें उसकी हत्या कर दी गई थी। आलोक पांडे जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या कुछ कहा कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में? देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला पहले से ही सिद्ध हो गया था, दोष सिद्ध होने के बाद आज तक सजा सुनाई जाने की अलग अलग धाराओं में ये सभी 28 लोगों के खिलाफ दोष तय हुए थे और आज सभी को उम्र कैद दे दी गई है। और खासतौर से तिरंगा के अपमान को लेकर के जो अलग अलग धाराओं की बात कर रहे हैं, तो तिरंगा के अपमान को लेकर के 3 साल की सभी को सजा दी गई है। तो एक तौर से अगर तिरंगा का आप अपमान करते हैं उस केस में, जैसा कि जज ने माना, तो उसमें 3 साल की तिरंगा के अपमान के साथ अलग धाराओं को लेकर के सभी को उम्र कैद की सजा बनती है और साथ में सजन दिया गया है। और आगे अभी अलग बात है कि कौन हायर कोर्ट में जाता है, अपील कोर्ट में जाता है, लेकिन एनआईए की कोर्ट ने इस पूरे मामले पर आज अपना फैसला दे दिया है। तो एनआईए के कोर्ट ने आज अपना फैसला दे दिया है। हालांकि आरोपियों ने हाई कोर्ट में एनआईए कोर्ट की वैधानिकता पर प्रश्न उठाए थे और इस पर चुनौती उन्होंने दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी। अब यूपी के कासगंज का ये पूरा मामला था। 26 जनवरी 2028 का ये वाक़या था जब तिरंगा यात्रा चंदन गुप्ता निकाल रहा था और उसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई थी। 28 नाम ऐसे हैं जिनको अब आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। अच्छा आलोक, आज मुझे लगता है कि परिवार वालों को भी राहत मिली होगी, लेकिन समय लग गया। 26 जनवरी 2018 और ये देखिए 2025 जनवरी। बिल्कुल, अगर इस पूरे सफर को देखें तो इस समय पूरा 26 जनवरी 2018 से लेकर के 7 साल के आसपास हो गया है और इस पूरे 7 साल के आसपास परिवार के लोग लगातार हम लोग के संपर्क थे। परिवार कई बार ऐसा हुआ जब टूटा, परिवार को लग रहा था कि कहीं न कहीं न्याय में देरी लग रही है। कई बार जो तारीखें हैं वो लगातार बढ़ रही थी, जब उसे लगता था कि शायद सजा होने के समय आ गया है, सजा मिल सकता है। तो ऐसे में कई बार तारीखें लग रही थी और उससे इसका बहुत ही दुख और गुस्सा, आक्रोश था। लेकिन लगातार मेहनत परिवार के लोगों ने भी की और बाद में जिस तरीके से सरकारी वकीलों ने इसमें मेहनत की है, परिवार के लोग उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं और उनकी उस मेहनत को निश्चित तौर पे एक्नॉलेज भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से सरकारी वकील और उनके वकील ने मिलकर के इस केस को लड़ा है, आखिरकार उसे अंजाम तक लेकर के आए हैं और सभी अभियुक्तों को
जिनको कल दोषी सिद्ध किया गया, आज सजा दे दी गई है। उम्रकैद की सजा हुई है, आजीवन के साथ सजा हुई है, अलग अलग धाराओं को मिलाकर के सजा हुई है। तो अब ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कागजत वो पहली घटना थी जिसके बाद वहाँ पर सांप्रदायिक तनाव हुआ था। चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा को लेकर के, जिसमें अपने आप सियासी कहीं ना कहीं सियासत भी बहुत लंबी चौड़ी हुई थी। तो इन सब कारणों से चंदन गुप्ता का ये हत्याकांड और तिरंगा यात्रा दोनों ही सियासत में एक लंबे समय तक छाए रहे और इस न्याय की पूरी प्रक्रिया को देखा जाए तो लंबा हुआ। परिवार के लोग बीच में टूट रहे थे, लेकिन आज जब मेरी बात हो रही थी तो उनका भाई कोर्ट के अंदर था और वो इस बात से खुश था कि आखिरकार दोषी सिद्ध होने के बाद अब सजा का दिन आ गया है। जी बिल्कुल, और उसके उस समय पूरा विवाद भी बहुत ज़्यादा हो गया था कि तिरंगा यात्रा को लेकर क्या देश में कोई तिरंगा यात्रा करे तो उस पर इस तरह के हमले करना जायज़ है। शुक्रिया आलोक आपका इन तमाम जानकारी। तो बड़ी खबर अभी आपको बता रहे हैं, चंदन गुप्ता कासगंज की ये घटना, चंदन गुप्ता हत्याकांड में ये बड़ी खबर है। सभी 28 आरोपियों को एनआईए कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। चंदन गुप्ता हत्याकांड कासगंज की ये घटना, सभी 28 आरोपियों को एनआईए ने सज़ा सुना दी है। आजीवन कारावास की लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट। और हमारे साथ आलोक पांडे जुड़ चुके हैं और अपडेट। आलोक, क्या कहा कोर्ट ने? आलोक, अगर मेरी आवाज़ मिल रही हो तो कोर्ट के फैसले को जरा विस्तार से बताइए, क्या कुछ कहा कोर्ट ने अपने फैसले में? तो हम आलोक से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि चंदन गुप्ता हत्याकांड के पूरे मामले में एनआईए कोर्ट ने अब सज़ा सुनाया, फैसले का ऐलान कर दिया है। 28 दोषियों को एनआईए कोर्ट ने सज़ा सुनाई है और सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। कासगंज की ये घटना, चंदन गुप्ता की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और इस मामले में एनआईए कोर्ट ने अब सज़ा सुना दी है। 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। तो ये बड़ी खबर, अभी अहम खबर आ रही है चंदन गुप्ता के हत्याकांड के मामले में। 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और आज सोचिए कि 2018 की यह घटना लगभग 6 वर्षों बाद इस पर फैसला आया है, जिसमें 28 दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। तिरंगा यात्रा निकाल रहा था चंदन गुप्ता और उसमें उसकी हत्या कर दी गई थी। आलोक पांडे जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या कुछ कहा कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में? देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला पहले से ही सिद्ध हो गया था, दोष सिद्ध होने के बाद आज तक सजा सुनाई जाने की अलग अलग धाराओं में ये सभी 28 लोगों के खिलाफ दोष तय हुए थे और आज सभी को उम्र कैद दे दी गई है। और साथ साथ तिरंगा ये अपमान को लेकर के जो अलग अलग धाराओं की बात कर रहे हैं, तो तिरंगा के अपमान को लेकर के 3 साल की सभी को सजा दी गई है। तो एक तौर पे अगर तिरंगा का आप अपमान करते हैं इस केस में, जैसा कि जज ने माना, तो इसमें 3 साल की तिरंगा के अपमान के साथ अलग धाराओं को लेकर के सभी को उम्र कैद की सजा बनती है और साथ में सजन दिया गया है। और आगे अभी अलग बात है कि कौन हाईएस्ट कोर्ट में जाता है, अपील कोर्ट में जाता है, लेकिन एनआईए की कोर्ट ने इस पूरे मामले पर आज अपना फैसला दे दिया है। तो एनआईए के कोर्ट ने आज अपना फैसला दे दिया है। हालांकि आरोपियों ने हाई कोर्ट में एनआईए कोर्ट की वैधानिकता पर प्रश्न उठाए थे और इस पर चुनौती उन्होंने दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी। अब यूपी के कासगंज का ये पूरा मामला था। 26 जनवरी 2028 का ये वाक़या था जब तिरंगा यात्रा चंदन गुप्ता निकाल रहा था और उसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई थी। 28 नाम ऐसे हैं जिनको अब आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। अच्छा आलोक, आज मुझे लगता है कि परिवार वालों को भी राहत मिली होगी, लेकिन
समय लग गया 26 जनवरी 2018 और ये देखिए 2025 जनवरी। रोहित, बिल्कुल अगर इस पूरे सफर को देखें तो इस समय पूरा 26 जनवरी 2018 से लेकर के 7 साल के आसपास हो गया है और इस पूरे 7 साल के आसपास परिवार के लोग लगातार और लोग के संपर्क थे। परिवार कई बार ऐसा हुआ जब टूटा, परिवार को लग रहा था कि कहीं ना कहीं न्याय में देरी लग रही है। कई बार जो तारीखें हैं वो लगातार बढ़ रही थी, जब उसे लगता था कि शायद सजा होने की समय आ गया है, सजा मिल सकता है, तो ऐसे में कई बार तारीखें लग रही थी और उससे इसका बहुत ही दुख और गुस्सा आक्रोश था। लेकिन लगातार मेहनत परिवार के लोगों ने भी की और बाद में जिस तरीके से सरकारी वकीलों ने इसमें मेहनत की है, परिवार के लोग उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं और उनकी उस मेहनत को निश्चित तौर पे एक्नॉलेज भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से सरकारी वकील और उनके वकील सबने मिलकर के इस केस को लड़ा है, आखिरकार उसे अंजाम तक लेकर के आए हैं और सभी अभियुक्तों को जिनको कल दोषी सिद्ध किया गया आज सजा दे दी गई है। मुख्यात की सजा हुई है, आचरण के साथ सजा हुई है, अलग अलग धाराओं को मिलाकर के सजा हुई है। तो अब ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि राजगढ़ वो पहली घटना थी जिसके बाद वहाँ पर सांप्रदायिक तनाव हुआ था। चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा को लेकर के, जिसमें अपने आप सियासी कहीं ना कहीं सियासत भी बहुत लंबी चौड़ी हुई थी। तो इन सब कारणों से चंदन गुप्ता का ये हत्याकांड और तिरंगा यात्रा दोनों ही सियासत में एक लंबे समय तक छाए रहे और इस न्याय की पूरी प्रक्रिया को देखा जाए तो लंबा हुआ। परिवार के लोग बीच में टूट रहे थे, लेकिन आज जब मेरी बात हो रही थी तो उनका भाई कोर्ट के अंदर था और वो इस बात से खुश था कि आखिरकार दोषी सिद्ध होने के बाद अब सजा का दिन आ गया है। जी बिल्कुल, और उसके उस समय पूरा विवाद भी बहुत ज़्यादा हो गया था कि तिरंगा यात्रा को लेकर क्या देश में कोई तिरंगा यात्रा करे तो उस पर इस तरह के हमले करना जायज़ है। शुक्रिया आलोक आपका इन तमाम जानकारी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।